29 सितंबर 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो उनकी मतलब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है, उसके ब्याज दरों में 0.20% की वृद्धि कर दी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के थ्रू सेफली बिना किसी माथापच्ची के कैसे कोई 2,28,000 तक का इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमुद रंजन राय और स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो अभी भी जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे धीरे धीरे पिक हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तब भी अभी जैसे जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम है। और ये जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस के थ्रू रन करती है। तो इतने बढ़ते हुए ब्याज दरों के समय में भी काफ़ी लोग जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को प्रीफर करते हैं। और डिस्पाइट ये कि जैसे पोस्ट ऑफिस में कोई खाता खोलना है या उसको ऑपरेट करना बहुत कठिन काम है। जब जहाँ जाइए मतलब किसी पोस्ट ऑफिस में जाइए तो लंबी लाइन लगी रहती है। तो 29 सितंबर 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें उन्होंने बताया कि जैसे सीनियर सिटीजन स्कीम 0% के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 7.4% था, अब बढ़ के 1 अक्टूबर से 7.6% हो जाएगा। हर क्वार्टर में मतलब क्वार्टरली जैसे इनके रेट को, जैसे जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम है उसके रेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइज करती है। तो इसमें अगर कोई इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन करना चाहे तो एक तो 1000 के मल्टीपल में अकाउंट खोल सकता है और मैक्सिमम 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक टैक्स सेविंग एफडी की तरफ सीनियर सिटीजन स्कीम का भी लॉकिंग पीरियड 5 साल का होता है। तो अगर यही मान के चले कि कोई अगर जैसे 15 लाख का उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब अपने सिंगल डिपॉजिट के थ्रू जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है, तो 15 लाख अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 15 लाख डिपॉजिट करता है तो उसको क्वार्टरली 28,500 रुपये का ब्याज मिलेगा, जो अगर ईयरली देखें हम तो वो लगभग 1,14,000 हो जाएगा। और अगर ये कोई जैसे 5 साल, जैसे इसका मेच्योरिटी 5 साल पे है, तो 5 साल की मेच्योरिटी पे अगर जैसे देखें तो वही अमाउंट बढ़ के आपका 20,70,000 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हर साल वो कोई भी इंडिविजुअल इससे 1,14,000 तक का इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा चाहे कि हम जैसे इससे ज़्यादा जैसे 15 लाख का कैप है, तो अगर उसको बढ़ाना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? तो उसके लिए आपको एक ज्वाइंट अकाउंट खोलना होगा। जो भी आपका जैसे आपके स्पाउस हैं उनके साथ मिलकर एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जैसे पहले तो ये है कि ज्वाइंट अकाउंट भले ओपन होगा, लेकिन जो फर्स्ट होल्डर है वही उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। और जो ज्वाइंट अकाउंट ओपन होगा तो जो उसमें मैक्सिमम जैसे इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख है वो बढ़ के 30 लाख हो जाएगी। 30 लाख हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे अगर 30 लाख हो जाएगी तो ब्याज भी डबल हो जाएगा, मतलब 1,14,000 की जगह पे 2,28,000 ईयरली मिलने लगेगा। तो 2,28,000 आज के दौर में एक अच्छा अमाउंट है, जिससे आराम से किसी की भी लाइफ जैसे आराम से डे बाई डे के जो भी खर्चे हैं उसको फाइनेंस कर सकता है। और यही अगर अमाउंट अगर हम देखें कि अगर कोई मेच्योरिटी पे आपका 30 लाख रुपए डिपॉजिट किए तो 5 साल के बाद अगर मेच्योरिटी पे हम उस अमाउंट को विड्रॉ करना चाहें तब कितना होगा, तो वो अमाउंट मेच्योरिटी पे लगभग 41,70,000 रुपये होगा। अब ये याद रहे कि अगर कोई भी मतलब किसी की भी इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपये से ऊपर की होती है तो उस पर एक TDS भी अप्लीकेबल होता है। और अगर कोई मतलब 15G के थ्रू अगर फॉर्म सबमिट करके अगर अपना TDS का डिडक्शन क्लेम करना चाहता है तो वो क्लेम कर सकता है। तो 5 साल के बाद अब इसमें दो चीज़ें हैं। 5 साल के बाद क्या ये अकाउंट कंटिन्यू हो सकता है या जैसे 5 साल से पहले इसको क्लोज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट को देखते हैं। पहले पॉइंट में ये है कि अगर 5 साल के बाद कोई जैसे चाहे तो उसका जैसे जो भी मतलब जिसने एक फर्स्ट अकाउंट होल्डर है तो उसका जो नॉमिनी है स्पाउस है वो अगर जैसे एलिजिबल रहता है, मतलब वो 60 साल का हो जाता है और उसका कोई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई अकाउंट नहीं है तो वो उस अकाउंट को और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता है। और जब जो एक्सटेंशन उसको मिली है उसके बाद जैसे 1 साल के अंदर उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो जैसे सीनियर सिटीजन स्कीम में 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई या कोई जैसे किसी भी वजह से अगर 5 साल से पहले उसको क्लोज करता है तो उसमें क्या पेनल्टी है? तो उसमें अगर कोई 1 साल से पहले अकाउंट को क्लोज करता है तो उसको जैसे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर 1 से 2 साल के बीच में क्लोज करता है अपना अकाउंट तो कैपिटल का 1.5% पेनल्टी के रूप में अप्लाई होगा। और अगर कोई 2 साल से 5 साल के बीच में अगर अपने अकाउंट को क्लोज करता है तो उसको कैपिटल पे 1% की पेनल्टी होगी।
फिलहाल अभी पिछले दिनों में आरबीआई ने रेपो रेट में 1.9% के का इंक्रीज कर दिया, जबकि गवर्नमेंट ने 0.2% का ही इंक्रीज किया सीनियर सिटीजन स्कीम में, और 5 साल का लॉकिंग पीरियड भी है। तो कोई भी अभी तो कई सारे बैंक हैं जो इस लेवल से भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऑफर कर रहे हैं, कि आने वाले दिनों में और जो इंटरेस्ट रेट हैं और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जो क्रेडिट की ग्रोथ है और जो डिपॉजिट ग्रोथ है, दोनों के जो बीच का अंतर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले और रेपो रेट में इंक्रीज होने की वजह से आने वाले दिनों में डिपॉजिट की रेट भी जरूर बढ़ेंगे और अच्छे खासे बढ़ेंगे। और अभी जो जैसे हाईएस्ट आपको डिपॉजिट पे अपने इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, उन बैंकों के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि चैनल ग्रो हो।